भरत जी पर कोई नहीं लगा, उन्हें सारा एक ही वृक्ष के। अब ये ईश्वर वाली जो बनी है ना, कोई कितनी और कथा चला फालतू चला के ज्यादा बड़ी है छाने बढ़िया बढ़िया सीधे कोठी की गाड़ी है लड़ाई को बनाया एक बात है मार भरद्वाज के आश्रम पर दिव्य भरद्वाज जी ने कहा कि संपत चटवी भरत चट मुनि आए से केलवा इन दो महीने दिन कर भगवान दिए केवल क्या यंत्र था आसन राम के लिए पर्याय, लेकिन जी राज क्या होती चाहे करता नहीं या न करे पिता की आज्ञा नहीं तो राज कौशल्या ने भी कह दिया भरत राज जी को आप संभालो। तो भाई जैसा मान सम्मान है प्राणी वैसे मान सम्मान करना चाहिए। तो भरत जी आज शिवराज ने अपनी इच्छा के अनुकूल अपने बल के प्रभाव से अपनी तपस्या के आधार से इतना सुंदर महल बनवाया और सबके लिए कहा था आप महल में जाइए क्यों महल में रहने के लायक है भाई। लेकिन भरत जी इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। भरत जी सबको छोड़ करके रात्रि को पेड़ के नीचे बैठे रहे, भगवान राम का कीर्तन करते रहे, भगवान राम को चिंतन करे। ठाकुर जी का मात्र सब कुछ भाव भरत जी को चाहिए, भरत जी को और भी कुछ नहीं चाहिए। पूरी रात वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जय जय बोल राम राम मीठी मीठी बानी रे बोल राम राम मीठी मीठी बानी रे बोल राम
बैठो, भोग लगो और आज तो कुछ धर धर पीर ऐसा लगे पेड़ गिरी कुछ आपके टाइम आ रहा है। एक छोटा मोटा भजन आप लोगों को सुनवा दूंगा और कई पार्टी कर रहे हो हाँ जाते फटाफट पे जा है यानी कथा में इतनो दोबारा कहने में विलंबी न हो। वो तो बहुत आकर है मेरी भाषा से लोग नाराज है जाए ये बाल्टीन वाले समय मोर जाऊँ क्या आज के सामने सही बताऊं मैं यूँ सोचूं जब मोर प्यास खाने लगे मैं 5 घंटा के काम हूँ इन्हें कार्य में प्यास कैसे लगा है। हाँ बैठे तो जमानो बोले आनंद करने भगवान की। चलो सभी क्रियाएं करती रहेंगी पानी और जो भी कुछ है वैसे मैं काबू नहीं रोकूंगा मैं खूब पानी पियो जैसी तुम्हारी भावना है जैसा भाव आनंद जी। और मैं व्यवस्थापक महोदयों से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी चालू कर दिए यानी विराम लग चुका है कथा के लिए थोड़ी देर के लिए।
बैठो तुम गिलास आज बृहस्पति ने इंद्र को समझाया तो इंद्र की समझ में आया, हल्के हल्के बादल होने लगे, अयोध्या वासियों को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो, और मन में सुगंध हवा चलने लगी। चाहे कितनों बने हवा ना चले तो जितनी मन में गर्मी लगे उसकी दूसरी जगह लगे ना। मधुर हवा चलने लगी, देवता ने मुश्किल की वर्षा करी, बंधु है नाना प्रकार का सुख मिला है। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव हो, निज अपराध साग न पाओ। यानी इंद्र के मन की जो विकलता है वो आज समाप्त हुई। भगवान का यदि कोई अपराध करे रज रज तो भगवान नाराज होंगे।
भगवान का अपराध यदि कोई करे तो भगवान नाराज नहीं होते कभी भी, लेकिन यदि उनके भक्त का कोई अपमान करता है, इंद्र भगवान उसे सहन नहीं करते हैं और याकू हो जाने लोग वेद वेद इतिहास यह महिमा जाने दुर्भाषा, यानी यह महिमाएं अच्छी तरह से दुर्भाषा जान जैसे अम्बरीश के यहाँ कृत्या पैदा की, दुष्टा पैदा की, उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र आया, दुष्टा को नष्ट किया और दुर्वासा के पीछे लगे। दुर्वासा अतल वितल तलातल महात्म सातल पातल संलोक जनलोक महालोक भूलोक परलोक तमलोक जपलोक सत्यलोक अनेक लोकन में भाग तो भयो। ब्रह्मा की शरण लई, शंकर की शरण लई, गाँव की शरण गए कल्याण नहीं हुआ। आज विष्णु की शरण में आए, विष्णु ने एक ही बात कही, अहम भक्त पराधीनो, कि दुर्वासा मैं तो भक्तर के बंधन में मोती बन गई। शब्द मेरा जरूर है लेकिन मेरे से मत कहो, यदि तुम्हें कल्याण चाहो तो अम्बरीश के ही पास जाओ। भारत सरस को राम सनेही, जप जय राम राम जप जय। जिन्होंने भगवान नाम का जप किया है, ठाकुर जी की शरणी बंदी हो, वही भगवान की भक्त है, उनको कल्याण हो गया है। बोल रामचंद्र भगवान। में भरत से बड़ा कोई भी भक्त नहीं हुआ है। पहली श्रेणी केवट को मिली निस्वार्थ भक्ति, और ये प्रेम खंडा करके मई भरत जी महाराज की भक्ति है। आज भरत जी यहाँ से आगे चले जा रहे हैं। महाराज तस्मग भय राम को जसबा भरत अजा। आज भ्रमण करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए श्री भरत जी महाराज यहाँ से चले हैं। भीलों से भेद मुलाकात हुई है। एक नदी पड़ी है, रामचरितमानस उस नदी का नाम दिया। आपने कहीं पढ़ लिया होगा, अच्छी बात है, लेकिन मेरे नजर नहीं आयो। वैसे अमोल कम भी लिख लगो है सके खाना पड़ी। भरत जी महाराज नदी किनारे रुके, लेकिन भरत जी के हृदय में एक सबसे बड़ा विषाद है कि कहीं प्रभु मोह शरण में लेंगे, या यदि सबसे बड़ा कष्ट ये है कहीं निकल तो नहीं जाएगा। मैया कौशल्या बोली, भरत तुम्हारा नाम यदि राम सुनेंगे जरूर भाग करके आएंगे, पुत्र तुमसे आकर के मिलेंगे। सूचना मिली, चित्रकूट में सवेरे का समय है। राम लक्ष्मण जानकी तीनों नित्य कर्म से निवृत्त हुए हैं। आज सीता जी की आंखन में आंसू हैं। यदि सवेरे सवेरे किसी के आंखन में आंसू आवे तो जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होता है, और इस सवेरे का समय शांति का होता है। और ये नाम शांति का है। प्यारे ये हमारे काम के आयो, देव ना आयो हमारे नाम। देख लियो महाराज, पेट जैसे तुम्हें कोई बात। और ये कि ना, ये तो कहे हुए आइए कथा बदलेंगे और कथा होगी आज। सीता की आंखों में आंसू हैं। आज श्री भगवान राम
सीता के आंसू को देख करके भगवान राम ने पूछा कि वैदेही, सुबह सुबह आपकी आंखों में आंसू? सीता जी रोने लगी, प्रभु आज मैंने एक सपना देखा है। भगवान राम बोले, देवी सीता, ये तो जीव का धर्म है सपना देखना, और संसार का सबसे बड़ा सपना ये भी जिस संसार में हम तुम बैठे, ये हमारा तुम्हारा सपना है, जिसको आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या अन्य क्रियाओं का करना, ये सभी सपने हैं। प्रभु मैंने रात्रि में सपना देखा है। भगवान राम समझाने, सीता जी सपने तो आते रहते हैं, प्रभु सपने में मैंने ऐसा देखा है कि भरत आ रहा है। सपने में क्या देखा है? भरत जी आ रहे। आज जब ये कहा तो भगवान राम को प्रसन्नता हुई, सीता जी तुमने अच्छा सपना देखा है। महापुरुष का आना अच्छा सपना है। सपने में साधु का दर्शन करना, सपने में भगवान की कथा सुनना, सपने में ठाकुर जी की पूजा करना, ठाकुर जी की परिक्रमा करना, ये सभी सपने सत्य हैं और कल्याणकारी हैं। सत्य भी है और कल्याणकारी। बहुत अच्छी बात है सीता जी। लेकिन सीता जी और रोने लगी, प्रभु मैंने तीनों माताओं को देखा है, लेकिन तीनों माताओं को मैंने सफेद वस्त्रों में देखा है। कैसे वस्त्रों में? सफेद कपड़ा में। ये अशुभ सूचक है। सफेद कपड़ा पहनना सपने में निषेध माना गया है। भगवान राम के नेत्र भरे आए कि जानती है सब, लेकिन कैसे धैर्य बनाए? वो कोई सीता जी कोई साधारण है? मेरे प्रभु आज मैंने तीनों माताएं भेजी है, लेकिन राम बोले भी खुशी की बात है कि हाँ प्रभु खुशी की बात है, पर मैंने उनको सफेद वस्त्रों में देखा है। भगवान राम को काफी दुख हुआ। सीता, ये तुम सब क्या कह रही हो कि हाँ प्रभु मेरा हृदय आशंकित हो रहा है, अवध में कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया? अवध में कोई अनर्थ तो नहीं हो गया? ऐसा सपना आया तो आया क्यों? भगवान राम की बात अच्छी नहीं लगी, अपना दुख से मुंह छिपा न सके। उन्होंने जाकर लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई न कोई इसमें जाकर के कारण है। इतने ही सूचना भरत की मिलती है, कुछ दूत आते हैं, भगवान के नाम के सामने पहुंचते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़े मरते ये दौड़ते हैं कि प्रभु भरत जी का मकान सही नहीं दिखता है, तो सेना का साथ में आना। यदि भरत जी आपसे प्रेम करते तो आप अकेले आते। लेकिन मैं निवेदन करूं श्रोताओं से, यदि राजकाज का वैभव मिल चुका है तो राजा के साथ में सेना भी संग आ जाए तो कोई अनुचित बात नहीं है। यदि राजा के साथ में सेना आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन भरत जी का इस प्रकार से आगमन लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा और यहां तक जाकर कहने लगे, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो, भारत शत्रुघ्न पूरी सेना मैं अकेला ही नष्ट कर सकता हूं, या फिर प्रगट करूं पाचिल ऋष। आज दुनिया साहब की लड़ाई में अपने फायदा निकालिए। अब आयो ऊंट पहाड़ के नीचे। लक्ष्मण जी इतने क्रोधित है, फिर भी बेबानी हुई
यह क्या है? आकाशवाणी हुई है कि लक्ष्मण कोई भी कृत्य करिए, कोई भी करे, थोड़ा विचार होना चाहिए, इतनी क्रोधिता नहीं होनी चाहिए। जब तक हम उसका भाव नहीं जान ले, यदि क्रोध करेंगे तो हो सके उसका वो भाव न हो तो हमें दुख उठाना पड़ता है। सिद्धांत या फिर गुण देखने से पहले कोई नाव की पढ़ाई करे और वहां में उतने गुण ना निकले, दुनिया बात से ज्यादा नहीं जाता है। दोनों बात लक्ष्मण जी को थोड़ी शांति मिली। सुनत सुमंगल पेन मन प्रमोद तन पुलि गभर शरद सुरो हुने तुलसी भरे सने जल। भरत जी का आगमन साधारण नहीं है। राम के नेत्र भरे आए, नगरवासी चल करके आए हैं। बंधुओं सब राम की ओर आसक्ति जा करके हुए हैं। सामने देखा है पूरी भीड़ चल करके आ रही, तीनों माताएं चल करके आ रही हैं। भरत जी जहां से राम पैदल चले, भरत जी वहीं से पैदल चल रहे हैं। भरत जी किसी रथ गजपाद घोड़ा इत्यादि पर नहीं बैठे। जहां से राम पैदल चले वहां श्री भरत जी महाराज पैदल चले। आसपास को देखा है, माताओं को देखा है, गुरु जी को देखा है, नगरवासियों को देखा है, सब कैसे खड़े हैं, गए हैं, बंधुओं को प्रेम चुप रहे हैं। प्रेम शब्द का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। महापुरुषों से भी ये वर्णन नहीं हुआ है। महाराज आज भगवान के मुखमंडल पर दिव्य जाकर के चल रहे हैं। आज नेत्र व्रत का सत्कार कर रहे हैं। सबसे प्रथम भगवान गुरु के चरणों में वंदना की है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आज गुरु के कीर्तन बढ़ती है, गुरु के नेत्र भरे आए राम को देख करके सचल नींद हो चुके हैं। एक तक जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखता है, गुरु जी के नेत्र भरे आए हैं। और क्या नहीं है, तीनों माताएं रोने लगी हैं। भगवान प्रथम आए, कई के चरणों को स्पर्श किया है। कहीं कहीं को ये ज्ञात न हो जाए कि राम मेरे से ईर्ष्या करते हैं। और मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा, जो आपको प्रतिद्वंदी है ना, जो प्रतिद्वंदता की बात करता है, आप उसके पास बैठिए। आप अपने मुंह से उसकी कुबड़ाई न करें। यदि आपकी सच्ची मानवता है तो भाई बहन बताओ के बाद सीधी सी बात है, तेरे संग ऐसा कर दियो, मेरे तेरे संग ऐसा कर दियो। तेने मेरे छोरा की सगाई छोड़ाए भाई, मेरी तेरे की छोड़ाए। गामन में बड़ी पता चली है, लोग पान खींचैया के करना है जाए। और मैं तो ये घूम कोशिश करो, जब कर पाओ 5 छोरा है, 5 हम करवाएंगे। वो सीधो पैर लेके आ दो, खेत कम हो भूखमरी बढ़ेगी। और एक आध कोई होएगा तो 5 और को खेत इकट्ठा वहीं पे रह जाएगा, वो तो फिर वो कभी किसी से ईर्ष्या करे। सर सीधी सी बात हो गई है, कविता सीधी सी बात। आज मैया के नेत्र भरे आए हैं, कई के पास में गए, कई नीची कर रहे, लेकिन कई नहीं रोक पाई। कई अपने दर्द को छुपा नहीं पाया, हिलकी भर करके रोने लगी। हे राम हे राम हे राम
दुख को रूप आज दुख नेत्रों के द्वारा छलक रहा हूं। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सम्मान है। जिस दिन से राम का वनवास हुआ था उस दिन से कई का रोने का ही काम था। कई कोई साधारण नहीं है। इधर राम ने मान लिया कि सिंह मां तुम मेरी वनवास दिला सकती हो। खड़े रहे भगवान राम के पास, मां सुमित्रा के पास आ गई। सुमित्रा भी अपने प्रेम को रोक नहीं पाई। मां कौशल्या तो ऐसे देख रही है मानो है ही ना, फोटो तक अनादित्य परिहस्ता परिप्रेमं परयावद। सुमित्रा वो प्रेम के आंसू रोक नहीं। कौशल्या को देखेंगे लास्ट में कौशल्या के पास भगवान मेरे गले से लगा दिए, मां कौशल्या ने राम पुत्रो आज में पुत्रवती हो चुके हैं। इदम शरीरम परमार्थ साधना। राम को मेरे परमार्थी पुत्र हो गए और परमार्थ होता है। आपको भी परमार्थ करना चाहिए। इदम शरीरम परमार्थ साधन। इससे किसी का परमार्थ हो जाए, इस शरीर से किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। भरत जी राम के चरणों की ओर झुके हैं, लक्ष्मण जी भरत की तरफ झुके हैं, शत्रुघ्न तीनों भैयाओं की ओर झुके हैं, गुरु को भी प्रणाम जाकर के किया है। सीता जी खड़ी खड़ी देख रही है। सूख कर काटा हुआ था विकल वे हाथ मन, बाहर बिखरे सुख से कुमला हुआ था वीर बदन। सीता जी का वो शरीर जो था वो थक चुका था। वो शरीर थक चुका था। वनवास का कोई भी दुख नहीं था तो वनवास आखिर क्यों? सबसे बड़ा तो दुख ये था कि मैं अपनी ना सास की सेवा कर पाई, मैं अपने ससुर की सेवा कर पाई। सबसे बड़ा दुख तो सीता जी को ये था। वनवास का तो ले सब मात्र दुख। सही बता रहा हूं, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सीता जी को वनवास का दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख ही ये था कि वे सास और ससुर की सेवा नहीं कर पाए। बामन लगी 3 साल चरित्र लगा रही, कई कितनों प्यार करे सीता जी। आज कई का दुख बढ़ पड़ा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। जिस सीता को आंगन में ज्यादा देर टोल की देख लेंगे कि यूं कहीं आ बेटी बैठे आज नहीं सीता को जहां तक पहुंचाए सब नगरवासी आपस में देख रहे हैं। निषाद ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने दूर से आशीर्वाद, लेकिन राम को अच्छा नहीं लगा। राम को अच्छा नहीं लगा जब गुरुजी इतने विद्वान हैं, वेदों के मर्मज्ञ हैं, शास्त्र वेद पुराण की ज्ञाता हैं। यदि गुरु इनको गले से नहीं लगाए, इनके लिए स्थान न दें तो वेद शास्त्र इत्यादि की मर्यादा नष्ट हो जाती है। राम के कहने का क्या मर्यादा नष्ट हो जाती। राम बड़े चालाक रहे, बुद्धिजीवी रहे अपने समय के। निषाद के हाथ पकड़ के जबल के सामने लाए गुरुजी से। गुरुजी ये मेरे मित्र हैं। गुरुजी माने, गुरुजी जान गए कि राम ने गले से लगाने की कह रहे हैं। जब राम ने हाथ पकड़ लिया
तो गुरुजी ने के इसको बुलाकर अपने गले से लगाया है। पूरी हुई जाति ने तालियां बजाई, अपने को धन्य और नेत्रों में अश्रुपात आए। समस्त नगरवासी विराजमान हैं। सीता जी अपनी सास के पास आए हैं। भरत जी ने गुरुजी के द्वारा यानी आज रात्रि को रुके, दूसरे दिन सभी अपने वैदिक निवृत्ति कार्य से निवृत्त हुए भगवान राम को ले चलने की चर्चा में हुई। केवल यह 2 प्रसंग में कथा को मैं पूरी दिन करूं और सीधी सी बात बताऊं, ज्यादा ज्ञान तो नहीं, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद में चाहूं तो कम से कम 1 चौपाई पर 5 दिन बोलने की क्षमता है, मात्र 1 चौपाई। लेकिन कथा कथाई होए, विद्वानता विद्वानताई होए, हम सब प्रेम की जरूरत है, इतनी कथा की जरूरत। प्रेम है तो कथा पूरी है गई, प्रेम नहीं है तो कथा पूरी हो ही ना। और साथ ब्रह्म ज्ञानी तो कोई भी बन लियो, सीधी सीधी बात है। दुनिया ब्रह्म ज्ञानी बने और जाजन ब्रह्म ज्ञानी के तेल की जरूरत पड़े ना, जब कोलून फिरवा के तेल ले करवाया जाए ब्रह्म ज्ञानी को, दुनिया में ढूंढे थे नैका पे ब्रह्म ज्ञानी जो कहते हम ब्रह्म ज्ञानी है नहीं ना। एक गांव में कोई मोहल्ला गरीब पंडित कथा मांगते आए, अब जाके उनसे जो तेरी कथा कौन सुने में, या तो ब्रह्म ज्ञानी ने गांव में, और तो भी ब्रह्म ज्ञानी है, हम ब्रह्म ज्ञानी बोलते छोड़ा बोल, वो भी ब्रह्म ज्ञानी बोलते, घरवाली वो भी ब्रह्म ज्ञानी। यहाँ कथा बताना या तो ब्रह्म ज्ञानी को गांव में, और तो तेरी पोथी ये देख सिनोसी निकल जा ठंड ठंड। ब्राह्मण लेके पोथी निकल गो, अगले गांव में राजा को बालक हो जाए, एक ही बात, एक ही बात। अब वायदे के शमशान भूमि गुजारे, इतने बामन पहुंच बोले। ब्राह्मण ने चल के पूछी, ये कहा बात है कैसी, हल्ला को खूब जानो, जब राम नाम सत्य को जहाँ जय घोष है वो पूछे का जरूरत है, का है और उन्हें पूछे का है वो, वहां पे ज्यादा कोई होशियार था, वहां ज्यादा होशियार न्यो तो पूछ सको भैया कौन को बाहर को बड़ो बूढ़ो जवान या की तो चर्चा है, पर जब जय को शहर होए रथ तैयार एक जाए होए और जब जब पूछे लगा है वो, तो बताओ बात ज्यादा बड़ा ज्ञानी कौन हो, बहुत बड़ो ज्ञानी रुकवा लेगा। पर कहा भैया ये सब के राजा को अकेले बालक मार, ब्राह्मण को दुख, ब्राह्मण या क्षमता बालक जीवित कर दे। मंत्र महामन विषय ध्यान के अवेदन कठिन को अंक बाल के कुछ विद्वान एक सौ बता रहे, तुलसीदास जी ने भी एक राजा को जीवित किया। आपने कथा सुनी हो न सुनी, वही कोई हो जाए बल भैया तुमने क्या उतार सको, अब जवान पान के या तो उतार भी के बड़ा दुख हो गया। सब ले गई भैया ब्राह्मण उतार देखो बड़ी तो जीवित है जाएगा सबको कौन छोड़े, देखो बाकी पाल को वही को जिंदगी करने की बात कह दी तो साफ बड़े असंस्कृत बात। पर एक दवाई चाहिए तो जिंदो बोलो कौन सी, बोले कहूं ब्रह्म ज्ञानी को तेल मिल जाए। यार जिंदो तो जाएगो, पर कहीं ब्रह्म ज्ञानी को तेल मिल जाए। बोले महाराज ब्रह्म ज्ञानी कहां ढूंढते हो, तो ब्रह्म ज्ञानी को मैं बताऊं
कि जो पिछलो काम है ना सब ब्रह्म ज्ञानी को का वो पकड़ के देखे बोल उठा फेल भाई में करवाए होती है। अब मंत्री जंगली गए पड़ गई फिर ब्रह्म ज्ञानी के तेल को बोलते और राजा को आदेश है। अब मंत्री पूछेगा भैया तुम्हें तो ब्रह्म ज्ञानी कौन सा है? दोस्ता भी यहाँ ब्रह्म ज्ञानी को तो खोटेगा ब्रह्म ज्ञानी पूरे गांव में सो जाए ब्रह्म ज्ञानी ना मिलो ब्राह्मण त्याग महाराज सब ब्रह्म ज्ञानी को है। पर भैया हो तो ब्रह्म ज्ञानी तो बस नहीं सकता। अब वही गांव में देख के सबल की आंखों में आंसू आ गए कि अब ये सब गांव ब्रह्म ज्ञानी को बने। ब्राह्मण से कही कि महाराज तुम कह रहे ब्रह्म ज्ञानी है? बोलते की ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी या तो छोरा ब्रह्म ज्ञानी या कि घरवाली ब्रह्म ज्ञानी सब ब्रह्म ज्ञानी बैठे। सबने ब्राह्मण के हाथ जोड़ दी क्षमा कर दे गलती है गई जो तो है गई और ब्राह्मण के बाल को जीवित कर दियो तो फिर कहने को मतलब है दुनिया ब्रह्म ज्ञानी बने जब तेल निकलने की बारी आवे जब ढूंढे ऐसे ब्रह्म ज्ञान को बने का है। आज भरत जी महाराज केवल राम को मानस में दो ही प्रश्न आए हैं। राम या प्रश्न भरत के ऊपर डालते भरत जी या प्रश्न राम के निर्णय कौन करे? राम तो ये कहते हैं कि भरत मैं शंकर की सौगंध खा के कह रहा हूं तुम जो निर्णय ले लोगे मैं वह निर्णय फेल नहीं करूंगा। भगवान शंकर की सौगंध करके कहूं कि जो निर्णय तुम ले लोगे मैं वो निर्णय फेल नहीं करूंगा, सिर उठा दूंगा। भरत का निर्णय शिरोमणि और अब भरत जी ने सोचे कि मैं तो दास कैसी बनती है कि मैं तो दास हूं प्रभु को कैसे आदेश करूं कि तुम्हें ये करना हो। अब भरत जी लौट के यूं कह गए अब दुनिया के भरत के मुंह में भरत जो निर्णय कर देंगे वही है जाएगा। अब भरत जी यूं कहे मैं तो दास हूं प्रभु के लिए आदेश नहीं कर सकता। भाई छोटे बड़े के लिए आदेश करे कहां से कुछ नहीं, इन्हें आदेश नहीं कर सकता। भैया जो निर्णय लेंगे प्रभु जो निर्णय लेंगे वो मेरे स्वीकार। अब दुनिया राम के मोबाइल देख के लगे भाई दुनिया में जाएगी कहां? क्यों पात्र ही दो हैं और उनके बाद ही काम चले। गुरु जी ने भी ये कही कि ये निर्णय दोनों भाई होता है। और सीधी इस बात में आपको दो शब्दों में बताऊंगा। भ्रात भक्ति ने भरत जीते हैं, पितृ भक्ति ने राम। भ्रात भक्ति भरत की अति उत्तम है और पितृ भक्ति राम की उत्तम है। अब यही प्रसंग चल रहा, उसी प्रसंग पर आज महाराज जनक के दो दूत आए हैं। जनक ने सुन लिया था दशरथ जी का प्राण हो गया है, निधन हो गया है, तो जनकपुरी से वो अयोध्या आए। प्रथम अयोध्या में सूचना मिली कि महाराज दशरथ का निधन हो गया है, लेकिन भरत पूजा की सामग्री लेकर के राम को मनाने के लिए चित्रकूट महाराज जनक आ रहे हैं, ऐसी सूचना कर लिया उन्होंने। तो सबके हृदय में खुशी दौड़ पड़ी है कि महाराज जनक बड़े उत्तम है, न्यायप्रिय है, ज्ञानी भी है।
और देखो समाज में महापुरुष भी अच्छे लगे, पर मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं जो सज्जन जो अच्छे, मैं तो जो भगवान उनकी आंख मत दुखा। और मैं तो यहाँ पर प्रार्थना करूं बच्ची कुछ जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत मेरी उम्र है ना, पूरी उन अच्छे के लग जाए। अच्छे मानस मत मारो, के अच्छे मानस मत मारो, ना इनके कछु हो जब हीरा में सभा में तो जगत उजीत सभा में सज्जन पुरुष आता है, अच्छा प्राणी आता है तो बहुत दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं, बहुत व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। भरत जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, राम प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज इनकी प्रतीक्षा थी है, लेकिन राम को जब सूचना मिली पिताजी का मरणांत हो गया है, आज पूरी रात्रि भर शुक्राह प्रातः काल मंदाकिनी गंगा में जो क्रिया करनी चाहिए वेद शास्त्रों के अनुकूल वो क्रिया ने जाकर के की है। महाराज पल्ली तरफ से जनक पधारे, बोलो जनक जी महाराज। जनक जी जब आए, जनक जी की इतनी सुंदरता है कि मानो कोई नदी समुद्र में आकर के मिल रही हो। उस समय चित्रकूट समुद्र है और महाराज जनक नदी के समुद्र है। महाराज जनक का इतना बड़ा सत्कार हुआ है। महाराज जनक को बैठा है, मिलन झलन हुआ, गुरु जी के नमस्कार हुआ, समंत जी का मान सम्मान जनक के द्वारा हुआ, सभी का सत्कार जनक जी महाराज ने अपनी भाषा से किया। लेकिन दशरथ जी का दुख दोबारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरे अयोध्या वासियों के सामने आया। तो जनक जी आए तो जरूर कह रहे हैं, यदि जनक जी अयोध्या करके आए, यदि भरत जी वहां मिलते, शत्रुघ्न जी वहां मिलते, कोई अयोध्यावासी उनके लिए वहां मिलता तो आज ये दोबारा दुख उत्पन्न नहीं होता। क्यों? वहां तक की वेदना थी, वही जब का शिष्टाचार था। भाई हम तुम जाए काबू बैठो कल्याण का केवल शिष्टाचार ही निभाए जाए, यही तो कह दे जाए भैया तुम दुख मत मानो, ये तो संसार है, सब देखो, कोई आगे कोई पीछे, आनो जानो तो है, केवल शिष्टाचार निभाने के लिए लोग हम लोग सभी जाते हैं। काऊ तो कोई बैठे ना हो ना कोई करके, तो वही वेदना दोबारा उत्पन्न हुई। लेकिन जब पूरी वेदनाएं हुई, कोई चर्चा ही नहीं चल पाई, तो संध्या को आज सुनैना ने विचार किया है कि अब तक मैं कौशल्या कहती सुमित्रा से
यानी मिली हूं लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाई, यानी वो नहीं मिल पाई। आज रात्रि को सुने ना गई। देवी कौशल्या का सम्मान किया है, देवी कैकेयी का सम्मान किया है, सुमित्रा का सम्मान किया है। आज सुने ना महाराज, आज सुने ना इनके समक्ष जाकर के हैं, लेकिन ना कैकेयी ने कुछ कहा है ना कौशल्या ने कुछ कहा है। आज सुमित्रा के नेत्रों में आशीर्वाद जरूर भरे के आए हैं, लेकिन सुमित्रा बोली है कि देवी सुनैना, हमें जितनी वेदना महाराज के जाने से जो हुई है वो वेदना कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी वेदना ये है कि हम तुम्हारी पुत्री की रक्षा नहीं कर पाए। दशरथ जी के मरण की इतनी वेदना नहीं, लेकिन जितनी वेदना ये है कि हम तुम्हारी पुत्री की रक्षा नहीं कर पाए। और महाराज यही कह के लाए, ये प्रतिज्ञा करके लाए, कि हम तुम्हारी पुत्री की रक्षा ऐसे करेंगे जैसे पलक आंख के तारे की रक्षा करे। देवी, हम तुम्हारी पुत्री की रक्षा नहीं कर पाए, सो आप क्षमा करना। बोली है सुनैना कि ना, ये मेरी पुत्री का प्रारंभ है। देखो सुज्ञान का सुज्ञान है, ये कह देवी ये मेरी पुत्री का सौभाग्य है। कैकेयी कुछ नहीं बोली, जमीन को रोकती रही है। जब सुनैना के मन की बात कौशल्या ने सुनी तो कौशल्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, आंख में अश्रुपात आए हैं। सुनैना से यही कहा कि देवी सुनैना, महाराज जनक से कहना कि वो न्याय करेगा और न्याय भी ऐसा करे कि मेरे भरत के लिए कोई भी ठेस न पहुंचे। जनक न्याय किया है, मेरे भरत के लिए कोई भी ठेस नहीं पहुंचे और हर भरा किसी प्रकार भी अहित न हो